नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीपीसी एसएस पांडे सर। सर से हम बातचीत करेंगे जो कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा है छात्रों की, जो कि बोर्ड की परीक्षा है। तो किस तरह से एक अच्छा रिजल्ट आए, उसके लिए किस तरह से तैयारी कराई जा रही है और कुछ ही दिन बचे हैं और परीक्षा मार्च में शुरू होनी है, जिसको लेकर किस तरह से पूरे जिले के विद्यालयों में तैयारी की जा रही है। हम सर से सीधी बातचीत करेंगे किस तरह से छात्रों की पढ़ाई किस तरह से तैयारी कराई जा रही है। जैसा कि अभी टाइम टेबल इसका आ चुका है और 5वीं 8वीं की परीक्षा जो है वो 3 मार्च से प्रारंभ होगी और इसके लिए हमारे विद्यालय हमारे विभाग की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, जिससे रिजल्ट अच्छा रहेगा। इसमें सबसे प्रारंभिक ये है कि सभी ब्लॉक में शिक्षकों को हम जैसे स्तर पर जेएस के स्तर पर ओरिएंटेशन कराया जा रहा है। शिक्षकों को पूरे समय स्कूल में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके संबंध में एक प्रक्रिया भी अपनाई गई है कि व्हाट्सएप पे 10:30 बजे शिक्षक जो है हमारे जेएस के जल शिक्षक है वो जाएगा और स्कूल लेवल पे जो भी शिक्षक वहाँ पहुँचते हैं सब अपनी उपस्थिति व्हाट्सएप पे उपस्थित पंजी भेजेंगे। जल शिक्षक के पास जल शिक्षक जो है वो बीआरसी के पास भेजेगा, बीआरसी उसमें जो अनुपस्थित शिक्षक हैं उनकी जानकारी हमें भेजेंगे और जो शिक्षक अनुपस्थित हैं उनकी वेतन काटी जाएगी। इस प्रयोग से ये फायदा हुआ है कि सभी शिक्षक टाइम पे वहाँ स्कूल जा रहे हैं और जब वो जा रहे हैं तो वो पढ़ाएंगे भी। इसके लिए हमारे यहाँ से बराबर निपुण के जो प्रोफेसर हैं वो और जो हमारे सीएससी हैं उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बीएससी सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले ये सुनिश्चित किया जा रहा है। सर, जो कमजोर छात्र हैं पढ़ाई में, उनके लिए क्या कोई विशेष क्लास कक्षाएं शुरू की गई? हाँ, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जो कि वो उसी स्कूल टाइम के पहले या पूर्व में या पश्चात में 1 घंटे का टाइम लेके उन बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है। जो कमजोर बच्चे हैं उनको पूरे कॉम्पिटेंसी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ये बच्चे जो है लगातार 1 महीने ये कर लेंगे तो निश्चित परिणाम अच्छे होंगे। कब से सर परीक्षा कब से? परीक्षा 3 मार्च से है 5वीं 8वीं की और 26 से लेके 2 तारीख तक जो है वो फरवरी तक जो है परीक्षा 3 4 की और 6 7 की है। पिछले वर्ष की यानी परिणाम की बात करें तो एक अच्छा परिणाम नहीं था, तो इस बार सर आपके द्वारा क्या विशेष वो रहेगा कि एक अच्छा परिणाम आए? हमारे द्वारा प्रयास ये किया जा रहा है कि प्रत्येक शिक्षक जो है वो स्कूल में उपस्थित हो, पूरे टाइम उपस्थित रहे, ट्रेनिंग वगैरह कम से कम हो और जानकारी मंगाने के लिए सीएससी स्वयं स्कूल जाएगा, शिक्षक को नहीं बुलाएगा अपने यहाँ पे। इस तरह से पूर्ण तरह से एक पूरे महीने भर 1.5 महीने जो बचा हुआ है, इस पूरे 1 1.5 महीने में शिक्षक पूरे टाइम स्कूल के अध्यापन कराएगा और जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी वो करके चिन्हित करके उनके लिए अलग से क्लास लगाएंगे वो और उनके लिए जो सुविधा है वो हम देंगे। शिक्षक को शिक्षक कोई जानकारी देना है कहीं भी नहीं जाएगा, वो स्कूल से ही जानकारी उसकी ली जाएगी। उनको ओरिएंटेशन भी कराया जा रहा है जल शिक्षक के स्तर पे, जिससे कि उनको जो है ज़्यादा प्रभावी शिक्षण कर सके वो। कुछ वर्ष पहले बोर्ड की परीक्षा बंद कर दी गई थी और नॉर्मल परीक्षा होती थी। अब कुछ वर्षों से फिर से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है, तो अब क्या इसमें छात्रों को शुरुआत से यानी कई चीज़ों की कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है? जैसे 5वीं में पहले नॉर्मल में पास हो जाते थे, अब वही छात्र 8वीं में भी पहुंचे हैं, तो एक बोर्ड की परीक्षा है, तो इसको लेकर एक्चुअली हुआ क्या था कि पिछले कुछ सालों से ये नतीजे आ रहे थे कि कक्षा 1 से 8 तक जो बच्चों को ये था कि कॉम्पिटेंसी हो जाए उनकी, उनको फेल ना किया जाए, दोबारा परीक्षा ली जाए, 3 बार परीक्षा ली जाए, उनको फेल ना करके अगली कक्षा कॉम्पिटेंसी ला के अगली कक्षा में उनको प्रोन्नत कर दिया जाए। इसके कुछ परिणाम नेगेटिव आए थे कि कक्षा 9 में जब बच्चा जाता था वो उतना कॉम्पिटेंसी उसके अंदर नहीं रहती थी, दक्षता उसके अंदर नहीं रहती थी। तो ये राज्य सरकार द्वारा महसूस किया गया। कई राज्यों की सरकारों ने इस बारे में केंद्र सरकार को लिखा भी था और इसके बाद में एक निर्णय ये हुआ कि 5वीं 8वीं फिर से दोबारा परीक्षा कराई जाए और परीक्षा के द्वारा जो बच्चे जो रुकते हैं उनको एक अवसर और दिया जाए, इसके बाद उनको उसी क्लास में रोक दिया जाए, अगली क्लास में प्रोन्नत ना किया जाए। इसका फायदा ये होगा कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कक्षा 9 में जाएंगे, 10 में जाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। रिजल्ट जितना रिजल्ट डाउन हो रहा था वो अब रिजल्ट सुधारने में बहुत अच्छा मदद मिलेगी और रिजल्ट अच्छा 10वीं रिजल्ट 12वीं रिजल्ट अच्छा रहेगा। इसके लिए ये कार्य किया गया था। एक आखिरी सवाल और सर, आप अपनी तरफ से छात्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में या और भी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा बच्चों का संदेश ये है कि खूब मन लगा के पढ़ें
क्योंकि पढ़ाई से अच्छा दोस्त कोई है नहीं है। दोस्त और मिल जाते हैं, लेकिन पढ़ाई सबसे अच्छी दोस्त है, ये आपके जीवन में काम देगा। खूब मेहनत से, लगन से पढ़ें और अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करें। तो लगातार जो 5वीं 8वीं की बोर्ड की परीक्षा है उसको लेकर एक्स्ट्रा कक्षाएं भी लगाई जा रही हैं और जो शिक्षक हैं उन पर भी विशेष रूप से डीपीसी के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं सभी विद्यालयों में और उसमें विशेष रूप से उपस्थिति शिक्षकों की डाली जा रही है। एक अच्छे परिणाम आए उसको लेकर विशेष रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।